तो मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ आज के शाम के लिए। और जो वचन मैंने आज सुना है सुबह, मैं उसको आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। वैसे तो वो काफी लंबा है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि एक बहुत ही कम समय में हम देखें इसको। और जैसे अभी युद्ध के विषय में जो है बताया जा रहा था, जो वचन मैंने सुना तो उसमें हुआ ऐसा था कि एक देश के साथ में कई देश मिल करके लड़ रहे थे एक अकेले देश के। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल बताया था कि इसराइल देश के साथ में हमेशा कुछ ना कुछ लड़ाइयाँ होती रहती है। और तब उन्होंने बताया कि जब हम दूसरा इतिहास का उसका 20 अध्याय को देखते हैं तो वहां पर राजा यहोशापात के विषय में लिखा हुआ है। और ये जो अपना इसराइल जो देश है उसको परमेश्वर पिता ने दिया था उनको, यहूदियों को, है ना, इसराइलियों को। और तब यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो यहोशापात था वहां पर था, और जो तीन अलग अलग जो लोग थे वो उनके विरोध में मतलब हो गए थे, एक हो गए थे, और लड़ाइयाँ इन्हें करने की उनकी चल रही थी। और जब यहोशापात को पता चलता है, और तब उसने एक काम किया था। तो उसने क्या किया, सबसे पहले तो वो काम क्या हुआ था, वो डर गया था। और उसके बाद जो उसने किया तो उसने क्या किया, परमेश्वर के शरण में गया वो, है ना। लेकिन प्रभु के जो जन थे वो बता रहे थे कि हम क्या करते हैं, जब परेशानी आती है तब हम कहते हैं कि मेरे लिए प्रार्थना करना, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करना, ये करना वो करना, हम जिसको उसको बोलते रहते हैं। परंतु यहाँ पर उन्होंने बताया कि हम खुद क्या करते हैं, हमको क्या करना चाहिए, परमेश्वर के पास जाना चाहिए। जैसे यहोशापात गया, है ना, उसने योजना नहीं बनाई कि मैं ऐसे लड़ूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, इन सेनापतियों को आगे रखूंगा या इन योद्धा को आगे रखूंगा। परंतु उसने क्या किया, वो पहले तो डर गया, उसके बाद वो परमेश्वर के पास गया, परमेश्वर के भवन में। और वहां पर उसने क्या करी, प्रार्थना किया और उपवास भी रखा, ऐसा हमको वचन बताता है। और वो क्या बोलता है कि परमेश्वर को कि हे परमेश्वर, ये जो कुछ भी दिया है वो आपने ही दिया है। और ये जो आपने इसराइल मिस्र देश से निकाल करके आप लेकर के आए यहाँ तक, सब कुछ आपने ही दिया है और आपका ही है। और लोग क्या कर रहे हैं, चढ़ाई कर रहे हैं। और तब वो कहता है कि मुझे क्या करना चाहिए, इस विषय में भी पूछता है। तो परमेश्वर पिता क्या करते हैं, एक जो नबी था उसको खड़ा करते हैं, और वो उनको बताता है कि क्या करना है। यानी उस नबी के माध्यम से परमेश्वर पिता जो है वो यहोशापात से बात करते हैं और उससे कहते हैं कि तू क्या कर, तैयार हो जा, लड़ाई में जाना है, लेकिन तुझे लड़ना नहीं है ना। अब हम ये सोचेंगे कि हमको लड़ाई में जाना है और लड़ना नहीं है, तो ये बहुत ही अलग बात होती है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब लड़ना नहीं है तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये लड़ने के लिए गए, सब तैयारियां की। और इन्होंने क्या किया, वचन हमको बताता है कि जो गाने वाले थे उनको आगे रखा, उनको क्या किया, आगे रखा। वचन ये भी बताता है कि ये जो लड़ाई थी, जिन्होंने से कहा गया था कि नबी से कि वो यहोशापात को बताए, तो उस नबी ने इस बात को बता दिया था कि तुझको क्या करना है, लड़ना नहीं है। ये लड़ाई किसकी है, परमेश्वर की लड़ाई है। ऐसा हो सकता है कि हम बिना लड़े जीत सकते हैं, नहीं जीत सकते, परंतु ये परमेश्वर का काम देखिए कि बिना लड़े वो उनको जिताएगा। और वो ऐसा होता है कि वो आपस में ही वो लड़ करके मर जाते हैं, जो इनके विरुद्ध थे, और जो बचते हैं वो भी। और जब ये लड़ने के लिए जाते हैं तो ये क्या करते हैं, गीतों को गाते हुए जाते हैं, है ना। तो ये जो गीत को गाते जाते हैं, तो क्या गीत गाते हैं यहाँ पर देखेंगे हम लोग, दूसरा कुरिन्थियों उसका 20 का 21 वचन यहाँ पर लिखा है। दूसरा इतिहास और उसका 20 का 21 वचन।
तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाए और यह कहते हुए उसकी स्तुति करे कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। अब देखिए यहाँ पर लड़ाई करने जा रहे हैं और कर क्या रहे हैं ये लोग? गीत को गा रहे हैं, क्योंकि लड़ने वाला कौन था? परमेश्वर था। परमेश्वर की लड़ाई थी। और जैसे हम एग्जाम्पल अगर देखें तो जब राजा दाऊद जो था वो छोटा लड़का था और जब गोलियत को मारने का समय आया तब भी उसके पास हथियार नहीं थे, कुछ भी नहीं था। उसके पास साधारण सी चीज थी, एक लाठी था और गोपन, है ना। लेकिन अभी आजकल के उसमें आप देखें तो इतने सारे अत्याधुनिक हथियारों से लेस होकर के जाते हैं, फिर भी और नए नए बहुत सारी चीजों को वो इजाद करते रहते हैं। और अभी जैसे हम लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल, जो अभी लड़ाई इन दिनों में चल रही है ना, यूक्रेन और रूस के बीच में, तो हम देख सकते हैं इस बात को कि न्यूज में कि वो कैसे कैसे हथियारों का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। परंतु ये जो लड़ाई थी उस समय, तो वहां पर ये राजा दाऊद जो था जब छोटा लड़का ही था, और जब गोलियत से लड़ने के लिए गया तो उसके हाथ में एक लाठी थी। लेकिन वो लड़ने के लिए क्या गया, तो वो किसके नाम से गया? उसने कहा परमेश्वर की लड़ाई है, मैं परमेश्वर के नाम से आता हूं करके। और परमेश्वर पिता ने क्या किया? उसको उसमें जयवंत किया, उस लड़ाई को उसने जीता। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर हम ये देखते हैं कि यहोशापात भी है, बिना लड़े उस लड़ाई को जीत गया। और यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि फिर वो क्या करते हैं, आगे जब बढ़ते हैं और तब देखते हैं कि लोग क्या है, मरे हुए हैं, जो उनको मारने के लिए आए थे उनको परमेश्वर ने मारा। और उसके बाद वो वहां पर जो उनकी जो लोथ पड़ी थी, लाशें पड़ी थी, और जो चीजें थी उनको इन्होंने क्या किया, लूट करके या उठा करके ले आए। तो यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर का काम सचमुच में अद्भुत रहता है। हम जो सोच नहीं सकते वो भी परमेश्वर हमारे लिए करता है। बिना लड़े ये लोग जीत गए। आज हम क्या करते हैं, परिस्थितियों से समझौता करते हैं, रहने दो चल रहा है ना। और सारी समस्याएं जब देखते हैं कि नहीं सुलझ रही है, तब हम खुद परमेश्वर के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं। क्योंकि हमको क्या करना चाहिए, सबसे पहले जाना चाहिए। हमको लोगों के पास जाने से पहले परमेश्वर के पास जाना चाहिए। और जो भी अपनी बातें हैं, जो अपनी समस्याएं हैं, वो सब परमेश्वर से कहना चाहिए। जहां पर देखिए ये यहोशापात क्या किया, मनुष्यों के पास नहीं गया, वो राजा था, वो चाहता तो क्या कर सकता था, वो कितनी बड़ी सेना वो तैयार कर सकता था, अच्छे खासे लड़ने वाले लोगों को वहां पर वो बुला सकता था। लेकिन वो गया कहाँ? परमेश्वर के पास गया। उसने कहा तेरे लोग हैं, तूने मिस्र देश से निकाल करके लाया, ये जगह जो है वो भी तूने ही दिया है। ये जिस जगह पे थे ये वो भी ये इनके खुद का नहीं था, है ना। अगर हम लोग हिस्ट्री पूरा पढ़े शुरू से, तो ये जो था उनका खुद का नहीं था। वो वहां से जा चुके थे और जाने के बाद दूसरे लोग जो थे वो रहते थे। तो वहां पर हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर पिता ने फिर से उनको उस जगह को दिया। और जो लोग थे, है ना, पुराने लोग तो मर मिटे थे, परंतु जो नए लोग थे वो उनका नहीं था, परंतु उस जगह को उन्होंने दिया था। तो यहाँ पर हम इस बात को सीखते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, पहले पहला स्थान हमको परमेश्वर को देना चाहिए और खुद जाना चाहिए। तो बता रहे थे कि एक बार ऐसे ही उनको कुछ एक व्यक्ति था जिसने फोन किया, पास्टर जी मैं इस समस्याओं में हूँ, आप कृपया जल्दी आइए और मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। आप कहाँ हैं? वो कहते हैं कि मैं ट्रेन में हूँ। हाँ ठीक है, आप जल्दी आइए, ऐसा उनसे कहा गया। और जब वो आए और तो प्रार्थना करी, सब कुछ हुआ, उसके बाद में वो जो समस्याएं थी वैसे की वैसे बनी रही। परंतु हमको जो बता रहे थे और वचन हम भी हमको इस बात को सिखाता है कि हमको क्या करना चाहिए, पहले हमको परमेश्वर के पास जाना चाहिए। हम क्या करते हैं, जब समस्या आती है तो अपने तरीके से उसको हल करने की कोशिश करते, इसके पास उसके पास जाते हैं, है ना। तो ये चीज हमको करना नहीं चाहिए। हमको क्या करना चाहिए, पहला स्थान परमेश्वर को देना चाहिए। जैसे परमेश्वर पिता, यहोशापात ने परमेश्वर पिता को दिया, वो गया मंदिर में परमेश्वर के। सो जो आज मैंने इन वचनों को सुना और सीखा, मैं इससे काफी आशीषित हुआ। तो मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ आज के इन वचनों के लिए। धन्यवाद।